हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विकास यादव जी टेक्निकल में। आज का हमारा टॉपिक जो है प्रतिशत। इसका पहला पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है। ये इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाकर देख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनात्मक संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय 5 से भाग दिया जाता है। प्राप्त परिणाम अभीष्ट परिणाम से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो पहले हम मान लेंगे, माना वह संख्या 1 है। माना वह संख्या 1 है तो सही उत्तर क्या आता? सही उत्तर 5 से गुणा करना चाहिए था तो 5 आता, लेकिन 5 से भाग दे दिया गया तो यानी गलत उत्तर क्या हो जाएगा? 1/5। 5 आना चाहिए था, 1/5 आ गए, यानी जाहिर सी बात है कम आया है। तो कितना कम आया है ये चेक कर लेते हैं। तो 5 माइनस 1/5, तो 5 × 5 = 25 माइनस 1/5 यानी 24/25 भाग कम आया है। तो कितना कम आया तो निकालना है प्रतिशत में। प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 24/5 आना कितना चाहिए था? 5 गुणे प्रतिशत निकालना है तो 100%। तो कितना हो जाएगा? 24/5 × 25 गुणे 100%। 25 चौको 100, 4 तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, यानी 96% जो है वो कम आया है आंसर। यानी क्या है? कम है, 96%। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 1.25 रुपये 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, इसे भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो कितना है 1.25 कितने रुपए का? 10 रुपये का। तो हम इसको पैसों में चेंज कर ले देंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? प्रतिशत निकालना, 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 × 5 = 125, 25 चौको 100, 40। अब इसको चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। 500/40 प्रतिशत, 0 से 0 कैंसिल, 50/40 यानी 25/2 यानी 12 सही 1/2% जो हो जाएगा। फिर यदि चीनी की कीमत 10% बढ़ा दी जाती है तो कोई व्यक्ति अपनी चीनी की खपत कितनी प्रतिशत कम कर दे, जिससे मतलब उसका व्यक्ति का जो खर्चा है वो ना बढ़े। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर दे कि जो खर्च है वो ना बढ़े। तो क्या करेंगे? 10% बटे बढ़ा दी जाती है तो 100 में जोड़ देंगे, 110%। कितनी है? परसेंटेज निकालना 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा? 10 दहम 100, 100/11%। 100/11 को हम कितना लिख सकते हैं? 11 9 99, 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। जो है वेतन जो है ए का वो बी के वेतन से 25% अधिक है। तो 25% अधिक है तो जोड़ देंगे, कम होता तो 100 में से घटा देते हैं। तो कितना करेंगे? 100 + 25 इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100%। तो कितना आ जाएगा? 25/125 गुणे 100%। 25 से काटेंगे, 25 × 5 = 125, 5 से काटेंगे तो 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फिर एक क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए परीक्षार्थी को 80% अंक चाहिए। यदि उसे 210 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 50 अंकों से असफल हो जाता है। तो हमको पूर्णांक बताना। तो हम क्या मान लेते? माना पूर्णांक m था तो उसका 80% यानी 80/100 कितने के बराबर हो जाएगा? 210 अंक प्राप्त किया है। अगर ये कितने सफल होने के लिए आवश्यक है ना, तो 50 अंक और पाता तो वो सफल हो जाता। तो इसमें ऐड कर देंगे 50, तो कितना हो जाएगा? m बराबर ये 100 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा तो ये कितना हो जाएगा? 260 गुणे 100/80। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 चौको 8 और 2 पंची 10, 5 इसको करेंगे 4 से, 4 छंग 24, 2 बचा 26, 4 पंचे 20, 65 का 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 × 5 = 25 का 5, हासिल आया 2,
5 छक्का 30 और 2 32, यानी 325 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में तथा 25% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% उम्मीदवार जो थे दोनों में फेल हो गए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से करेंगे। 100 माइनस 35% जो थे गणित में फेल हुए और 25% अंग्रेजी में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर 10% दोनों में फेल हुए, यानी वो इन दोनों में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 35 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 70, 60 आ जाएगा। 5 5 10 का 0 और 3 2 5 और 1 6, 60 आ जाएगा। माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 50 तो कितना हो जाएगा 50%, यानी 50% विद्यार्थी जो थे वो दोनों में पास हुए। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाती है। आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है। 40% की कमी की जाती है, तो 40% की कमी की जाती है और आयत की कितना होता है लंबाई, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी दोनों भुजाओं में 40% की कमी की जा रही है तो कितना हो जाएगा, करेंगे 40 प्लस माइनस की कमी की जा रही है तो 40 माइनस 40 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 बट्टे 100, 0 काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 80 और प्लस का 16 तो कितना आ जाएगा 64%। ये सवाल जो ये वाला होता है कमी या वृद्धि वाला, तो उसको हम इस तरह से लगाते हैं x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। अगर वृद्धि होती है तो हम प्लस के लेते हैं, अगर कमी होती है तो माइनस का लेते हैं। इसी फार्मूले से अगर कोई भी परिवर्तन किया जा रहा है लगातार, किसी में 40% की वृद्धि या 100% की वृद्धि, 100% की वृद्धि, तो इस मेथड से हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 75 रुपये था। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी कर दी जाती है। वस्तु का वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य बताना। इसका जो है ट्रिक हमने पहले वीडियो में बता रखा है किस प्रकार होता है। चलिए हम थोड़ा सा समझाने का यहाँ भी प्रयास करेंगे। 20% की पहले कमी की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है और बाद में 20% की कमी की जाती है। जब एक ही वस्तु पर लगातार 25% की वृद्धि या 50% की कमी, यानी 100% की वृद्धि की जाती हो, 100% की कमी की जाती है, तो उसका एक डायरेक्ट मेथड होता है, वो हमेशा उसमें क्या होगी कमी होगी। और कितनी कमी होगी x² बटा 100। इसका ट्रिक हमने पहले वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 बट्टे 100, यानी 2 0 से 0 कट गए, यानी 4% की क्या हो जाएगी कमी। और मूल्य कितना था 75 रुपये थे, 75 रुपये में अब 4% की कमी, 75 रुपये में 4% की कमी, 75 रुपये में 4% की कमी, तो 25 से काटिए 25 नहीं 75 और 25 चौको 100 और 4 से 4 कैंसिल, यानी 3 रुपये की कमी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 75 माइनस 3 रुपये 72 रुपये, यानी अब उसका मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य कितना है 72 रुपये। एक नीचे क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। श्री गिरधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है। तो शेष 900 रुपये की राशि बचती। कितने